हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी बच्चों। तो कल आपका एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का और मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मेरा भगवान महादेव से प्रार्थना है, भगवान विष्णु से, भगवान गणेश जी से कि आपका कल का दिन बहुत शुभ हो और जैसे ही आप पेपर में जाएं आपको सारा कुछ याद आ जाए, जो आपने पढ़ा है वो भी, जो पहले पढ़ा वो भी, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाए। और आज कभी कभी ना लाइफ में ऐसा वक्त आता है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे आएंगे आपके, हार्ड इजी कैसे, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। और कोई सब्जेक्ट छूट जाए तो आप सब्जेक्ट को कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो देख पाओगे नहीं, क्योंकि रात हो रही है, 10:30 बज रहे हैं। और कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आप सोच ही नहीं सकते। अब से कुछ दिन पहले ही मैं घर पर आराम से क्लास लेता था, सब कुछ करता था, जिम जाता था, है ना। लेकिन आज मैं क्लास कहाँ ले रहा हूँ पता है आपको? हॉस्पिटल से। ये हॉस्पिटल में हूँ मैं, गाज़ियाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में। क्लास भी यहीं ले रहा हूँ और वीडियो भी यहीं बना रहा हूँ। और मेरी मम्मी यहाँ भर्ती हैं और मम्मी को बेसिकली, मेरी मदर को कैंसर है। तो आप समझ सकते हैं मेरी मनोस्थिति कैसी होगी इस टाइम। फ़िलहाल पेपर आपका अच्छा होगा और विश यू ऑल द बेस्ट। फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, सबसे ज़्यादा सवाल यही है। फिजिक्स का पेपर आएगा इजी टू मॉडरेट। 20% पेपर काफ़ी हार्ड लगेगा आपको और पेपर आपका नॉर्मल होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा। ये देखो भाई, हमारे डॉगीज़ बैठे हैं। मैथ्स का पेपर मॉडरेट टू इजी, ठीक है। मैथ्स का और फिजिक्स का पेपर एक जैसे आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी आएगा, नॉर्मल लेंदी आएगा थोड़ा सा। बायोलॉजी का पेपर इजी आएगा लेकिन लेंदी आएगा। अब कॉमर्स वाले बच्चे कहते हैं सर आप हमारे बारे में नहीं बताते हो। कॉमर्स में अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा आपको लगेगा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड। बीएसटी का पेपर लगेगा आपको लेंदी इजी। और किसका बताऊं? पॉलिटिकल का पेपर बिल्कुल इजी आएगा। कंप्यूटर साइंस का पेपर लेंदी होगा, इजी होगा, लेंदी होगा, इजी होगा। और कोई सब्जेक्ट बच गया हो तो आप मुझे बता देना। कुछ टिप्स हैं मेरी। नंबर 1, अगर ये वीडियो आप रात को देखते हो तो बिल्कुल भी कोई नया टॉपिक मत पढ़ना। रात को सुबह को जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को आप रिवाइज़ करना। इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो और कोई फार्मूला आप करते हो, जैसे एक पेज ले लो, A4 शीट, और उस पेज के दोनों तरफ मेन सारे फार्मूले लिख लो और उन फार्मूलों को आप रिवाइज़ करते रहो एग्ज़ाम के टाइम तक, लास्ट तक। एक बात ही ध्यान रखनी है, देखो पीपल का पेड़ कितना सुंदर है, पीपल का पेड़ देखो कितना अच्छा पेड़ है। इसके अलावा आपको क्या करना है, पेपर खाली नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखकर अगर उनको नहीं आते हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको पूरा पेपर करना है, पेपर खाली नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसकी जगह फॉर्मूला लिख दो, उसकी जगह कोई डायग्राम बना दो। कॉपी चेकिंग कैसी होगी? कॉपी चेकिंग को लीनियंट करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी मैं ट्वीट कर रहा हूँ इस टाइम, सोचिए, हॉस्पिटल से भी। और सीबीएसई ने पहले कह दिया था कि हम ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करेंगे, बट मुझे लगता है जैसे भी हंगामा हुआ बहुत ज़्यादा देश में, तो हो सकता है सीबीएसई ये वाली कॉपी आपकी लीनियंट प्लस मैनुअल चेक करवा ले हाथ से, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डायग्राम पेंसिल से बनाएं। डोंट यूज़ कलरफुल पेन्स, जस्ट यूज़ ब्लू बॉल पेन। बच्चे कहते हैं सर हेडिंग कैसे लिखें? हेडिंग डालने के लिए आप मोटा पेन यूज़ करो, 0.7। लिखने के लिए आप 0.5 का पेन यूज़ करो, बस यही है। तो थोड़ा एग्ज़ाम से पहले चले जाना टाइम पे, आपको लेट नहीं जाना है, आपको टाइम पे जाना है। और आपको मैं हनुमान जी से मिलवा देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रतिमा है बजरंगबली की, आंजनेय की, ये देखिए, पहले भी दिखाया था मैंने। तो हनुमान जी आपको कामयाब करें, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। मैं भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। जय श्री राम। एक बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। अभी जो मैं कॉपी चेक कर रहा था पिछली बार, जो भी पेपर हुए हैं आपके मेन वाले, उसमें बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हैं, या क्वेश्चन नंबर ऐसा डालने की टीचर पढ़ ही नहीं पा रहा है उसको। कहीं कुछ भी शुरू कर देते हैं, किसी सेक्शन से कुछ शुरू कर देते हैं, किसी से कुछ शुरू कर देते हैं, कोई मतलब
उनके अंदर वो नहीं है कि भाई कहाँ से कोई क्वेश्चन लिखना है, कहाँ से शुरू करना है। बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है। क्लियर क्वेश्चन नंबर लिखना है, सेक्शन लिखना है, आपको राइटिंग का ध्यान रखना है, पूरा पेपर करके आना है, पढ़ाई अच्छी तरह करनी है, पेपर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए, और बस यही कहना था। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी आपकी टेंशन हो, कुछ भी हो आप पूछ लो। कोई पेपर आपका कैसा आएगा वो पूछ सकते हो। मैं थोड़ा चाय पीने आया हूँ बाहर। तो भाई यही है लाइफ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में ना ऐसा टाइम आ जाता है कि आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हो। पिछले 2 वर्ष तो ऐसे ही हो गए, 2024, 25, अब 26, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ाई करो, दबा के करो, जान लगा दो पढ़ने के लिए। जय श्री राम।